नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। वहां वो कूच बिहार जिले में सबसे पहले मदन मोहन मंदिर में दर्शन करेंगे और इसके बाद बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की करेंगे शुरुआत। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुर नगर में मतुआ समुदाय के गढ़ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये रैली ठाकुरबाड़ी मैदान में दोपहर बाद होगी। बंगाल में करीब 70 से ज्यादा सीटों पर मतुआ समुदाय का खासा प्रभाव माना जाता है। बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोग सालों से यहां शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। शाम को अमित शाह कोलकाता में पार्टी के सोशल मीडिया स्वयंसेवकों की बैठक को भी संबोधित करेंगे। लेकिन आज जब पहुंचेंगे वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर, तो अमित शाह का जो सबसे पहला कार्यक्रम रहेगा वो रहेगा मदन मोहन मंदिर में दर्शन करने का। और इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। आशिका सिंह हमारे साथ हैं, अमित पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कूच बिहार, अमित पांडे आपकी तरफ रुख करते हुए वहां से इस वक्त क्या अपडेट मिल पा रहा है? कुछ तैयारियां भी पीछे दिखाई दे रही हैं। देखिए, अब से थोड़ी देर में यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और मदन मोहन मंदिर आएंगे, जहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। और हम इस वक्त यहाँ पर मदन मोहन मंदिर से थोड़ी ही दूर उस मैदान में हैं जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह रैली करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये खास तरीके के जो झंडे हैं वो यहाँ के लोग यहाँ पर लाए हैं और कूच बिहार के झंडों से इनका नाता है। अगर इस पर आप देखें, कूच बिहार राजघराने का जो एक स्मारक है, जो चिन्ह है, वो इन झंडों पर है। तो कूच बिहार को कैसे विकास की गति मिले, किस तरीके से ये अहम है, यहाँ पर इस झंडे के जरिए इन लोग साबित करेंगे। अब जहां तक गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा का सवाल है, पहली बार वो यहाँ पर इस इलाके में यात्रा कर रहे हैं। और नॉर्थ बंगाल हमने पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखा बीजेपी का गढ़ रहा है। तो इस बार भी पूरी ताकत बीजेपी ने यहाँ पर उत्तर बंगाल के इस महत्वपूर्ण इलाके में झोंक रखी है। बिल्कुल अमित, लौटेंगे आपके पास। बीजेपी ने बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों तक पहुंचने के लिए 5 चरणों में परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 6 फरवरी को नदिया जिले के नवदीप से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी। इसके बाद 3 दिनों के भीतर दूसरी बार बंगाल दौरे पर आए। नड्डा ने मंगलवार को 2 और परिवर्तन यात्रा को तारापीठ और झारग्राम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इससे पहले 7 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी भी बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे और उन्होंने हल्दिया में पहली चुनावी रैली को संबोधित किया था। और इस सब के बीच आज अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर जो चौथे चरण की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। आशिका भी हमारे साथ कोलकाता से हैं। आशिका, बताइए जरा वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है, कब तक पहुंचेंगे अमित शाह? देखिए, लगभग दोपहर के बाद ही पहले तो ठाकुर नगर उत्तर 24 परगना के जाएंगे। मतुआ समुदाय के बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है मतुआ समुदाय। इसके पहले भी देखा गया है गृह मंत्री अमित शाह मतुआ समुदाय के साथ वहाँ पर बैठ कर के भोजन भी किया है मतुआ के घर पे। तो आज ये जो बड़ी जनसभा है, इसके पहले जो यात्रा होनी थी गृह मंत्री अमित शाह की कारणों से रद्द हो गई थी, उस दौरान भी उनको ये जनसभा करनी थी जो आज कर रहे हैं। तो सीएए को लेकर के जहाँ एक तरफ टीएमसी सवाल उठा रही है, वहीं बांग्लादेश से आए हुए ये शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी मतुआ, इनके बीच में सीएए को लेकर के जो है वो खास संदेश को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। और वो जो बेल्ट है, मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कब्जे में वो बेल्ट रही है। तो उसके बाद आज वहाँ पर जाना बहुत खास होगा। शाम को कोलकाता आएंगे और यहाँ पर भी उनके कार्यक्रम हैं। बिल्कुल आशिका, लौटेंगे आपके पास। अमित शाह आज बंगाल के कूच बिहार में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उस